SPN9 न्यूज़ और मैं हूं अनुश्रुति। आज हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जहां पर लोगों ने चाहे कुछ भी हो लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही राजनेता को चुना है, एक ही फैमिली को चुना है। हम ऐसे ही एक शहर के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी एक्चुअली होती क्या है, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र होता है जब जनता की राय सबसे बड़ी राय होती है और उसी की राय को मानकर हमारे यहाँ राजनेता चुना जाता है। अब अमेठी की अगर हम बात करें तो अमेठी में पिछले हर ही इलेक्शन की अगर आप बात कर लीजिए, पिछले 16 इलेक्शन में क्या हुआ था। पिछले 16 इलेक्शन में से अगर सिर्फ 2 इलेक्शन को हटा दिया जाए, लोकसभा इलेक्शन को हटा दिया जाए, तो सिर्फ गांधी परिवार का ही वहाँ पर राज रहा है। तो ऐसे में ये सवाल ज़रूर उठते हैं कि अमेठी के लोग गांधी परिवार को ही क्यों पसंद करते हैं, क्यों पिछले 3 लोकसभा चुनावों से राहुल गांधी ही उस सीट पर जीत रहे हैं। भले ही 2014 में स्मृति ईरानी ने आकर वहां पर थोड़ी सी राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी राहुल गांधी की ही जीत हुई थी। तो ऐसा क्या है कि लोग राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार को इतना पसंद करते हैं। एक बार हम आपको पहले आंकड़े बता दें कि यहाँ पर कितनी बार लोकसभा चुनावों में गांधी परिवार ने विजय पाई है और कौन सी ऐसी 2 बार की सीट है जिसपे गांधी परिवार को हार का सामना करना पड़ा था, या फिर ये कहें कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले 1967 का जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर कांग्रेस के विजयधर वाजपेयी की जीत हुई थी। उसके बाद 1971 में भी विजयधर वाजपेयी की जीत हुई थी। इसके बाद 1977 में वो पहली बार था जब कांग्रेस ने किसी पार्टी से यहाँ अमेठी की सीट पर हार चखी थी। वो पार्टी थी जनता पार्टी और इसके प्रत्याशी थे रविंद्र प्रताप सिंह। इसके बाद 1980 में संजय गांधी फिर से कांग्रेस की तरफ से लड़कर इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस का फिर से परचम लहराया था अमेठी से। इसके बाद फिर 1981 से लेकर 1991 तक यहाँ पर राजीव गांधी ही हमेशा जीतते हुए आए हैं। यहाँ पर राजीव गांधी को अमेठी के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। इसके बाद 1996 में सतीश शर्मा, उसके बाद 1998 में दूसरी बार ऐसा हुआ था कि संजय सिंह जो कि बीजेपी के थे उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। इसके बाद 1999 में सोनिया गांधी जो कि गांधी परिवार से ही बिलोंग करती हैं, और उसके बाद 2004 से 2014 तक राहुल गांधी इस सीट पर लड़े। अब बात ये आती है सामने कि क्यों, ऐसा क्या है गांधी परिवार में या ऐसा क्या है कांग्रेस में जो अमेठी के लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देते हैं। चलिए आपको कुछ रीजंस बताते हैं कि पहले अमेठी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। उस समय राजीव गांधी ने अमेठी को अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज़ किया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं इसी जगह से चुनाव लड़ूंगा और यहाँ की प्रोग्रेस में मैं हाथ बटाऊंगा। इसके बाद क्या था, इसके बाद राजीव गांधी के आने पर यहाँ पर मालविका स्टील का उद्घाटन हुआ था। यहाँ पर मालविका स्टील की एक इंडस्ट्री सेटअप की गई थी। उसके बाद सम्राट साइकिल की एक इंडस्ट्री सेटअप की गई थी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में, तो यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज भी अमेठी में 66.5% हिंदू हैं, और मुस्लिमों की अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं जिनको हम माइनॉरिटीज़ भी कहते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन है 33.04%। अब ये बात आती है कि यहाँ पर राहुल गांधी जो बीजेपी हमेशा इन पे सवाल उठाती रहती है कि आप यहाँ पर कोई काम नहीं किए हो, आपने क्या काम किया है, आप ये बताइए। तो यहाँ पर हमेशा यही कहा जाता है कि अमेठी के लोग सिर्फ कांग्रेस को दिल से जुड़े हैं इसलिए वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमने ग्राउंड पर जाकर हमारे रिपोर्टर्स ने बात किया तो उन्होंने जाना कि यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं लोग राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस को वोट देते हैं क्योंकि यहाँ पर वो दिल से जुड़े हुए हैं या राजीव गांधी से जुड़े हुए हैं, इसलिए नहीं। यहाँ पर लोग कांग्रेस को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने काम भी किया है। ऐसा कहना था अमेठी के लोगों का। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस ने इन जितने भी सालों में उसने इसके यहाँ से सांसद बने हैं उसमें कांग्रेस ने क्या क्या काम किया है। राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी ने इस बंजर ज़मीन को एक उपजाऊ ज़मीन का दर्जा दिया, यहाँ पर फार्मिंग लाया, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लाई, यहाँ पर
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाए। जैसे कि अगर हम कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम आपको बताएं तो यहाँ पर कांग्रेस के वजह से यहाँ पर राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, CRPF ट्रेनिंग सेंटर है और सेल का प्लांट भी है, जिस पर स्मृति ईरानी जो कि अभी 2014 में भी अमेठी से लड़ी थी और फिर से उनका नाम अमेठी के लोकसभा चुनाव की सीट पर आ रहा है कि वो बीजेपी से लड़ेंगी। तो इस पर सेल प्लांट पर स्मृति ईरानी का ये कहना था कि भाई 3 साल से आप इसे नहीं ला पाए हैं तो अब क्या लाएंगे, ऐसा उन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन जो है राहुल गांधी से पूछा था। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली 2014 में हुआ क्या था। खैर ये बात तो दूसरी है कि हमेशा से ही कांग्रेस का यहाँ पर परचम लहरा रहा है, लेकिन 2014 में यहाँ पर स्मृति ईरानी या फिर कहें मोदी की लहर जो चल रही थी उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी को थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है। उन्होंने भले ही स्मृति ईरानी को 12% वोटों से हरा दिया हो, लेकिन यहाँ पर जो उनका वोट शेयर परसेंटेज होता है वो 71% से हटकर 46% हो गया है और जहाँ पर बीजेपी सिर्फ सिंगल डिजिट पे रहती थी वो बीजेपी 37% पे आ गई थी वोट शेयर में। तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी का जो लहर था वो दिखाई दिया कि हाँ, मोदी की लहर से अमेठी में भी कुछ फर्क पड़ा है। लेकिन क्या वो इतना बड़ा फर्क था कि वो राहुल गांधी को हरा पाता? जी नहीं, क्योंकि फिर से राहुल गांधी वहाँ के सांसद बने और उन्होंने वहाँ पे काम किया। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, थोड़ा सा आंकड़ों को साइड रखते हैं और पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर चाहे राहुल गांधी हो चाहे स्मृति ईरानी हो, लोग उसको पसंद करेंगे जो यहाँ पर काम करेगा। तो अगर हम स्मृति ईरानी की ही बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में आपकी वहाँ पे सरकार थी, आपने वहाँ पर क्या काम किया? आप 2019 में Jan 5 को जाते हो और आप कहते हो कि हमारी सरकार इतना बड़ा ऐलान कर रही है। तो क्या ये ऐलान आपको सिर्फ और सिर्फ 2019 में नज़र आया जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे? तो आपको ये चीज़ पहले क्यों नहीं नज़र आई? और यहाँ पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर एज अ सांसद आप क्या काम करने वाले हो, ये आपको अमेठी के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा बताना, क्योंकि एक पूरी लिस्ट है यहाँ पर कांग्रेस की कि उसने यहाँ पर क्या क्या काम किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अमेठी जो कि बहुत ही अमेठी का इतना ज़्यादा परचम नहीं था, यहाँ पर यूपी में इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते थे अमेठी को, लेकिन यहाँ पर उसके बाद राहुल गांधी हो गए या राजीव गांधी हो गए या फिर कोई भी कांग्रेस का अलग अलग नेता हो गया, जब भी वो सांसद बना है तो उन्होंने यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी भी लाई है, साथ ही साथ बस कनेक्टिविटी भी लाई है। तो जहाँ पर 23 अगर मुझे आंकड़े ठीक से याद हैं तो 2300 किलोमीटर की रोड बनाई है यहाँ पर राहुल गांधी ने। इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने सारे पब्लिक सेक्टर्स यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम अमेठी की बात ही कर रहे हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, उसके बाद भेल, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड ACL जैसी बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज का भी यहाँ पर है। लेकिन हालांकि अगर बात कर रहे हैं तो अमेठी के लोगों को अभी भी बाहर जाकर जॉब ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा अमेठी में नहीं है। यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं जाकर लोगों को यही कहते हैं कि हमें अमेठी में अभी इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। इसके बाद अगर स्कूल्स की बात किया जाए तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स जो हैं अगर बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की तो यहाँ पर करीबन 1000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स इस डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो लोगों को एकदम प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर IIIT खोला गया था जो कि इलाहाबाद का एक एक्सटेंशन था, लेकिन उसे 2014 में एक बार फिर से 2016 में एक बार फिर से बंद करना पड़ा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब बात करते हैं कि अमेठी के लोग बीजेपी को वोट देने वाले हैं या फिर राहुल गांधी को जो कि कांग्रेस से हैं। तो अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स की मानी जाए तो अभी भी बीजेपी इतना ज़्यादा लहर नहीं क्रिएट कर पाई है कि वो कांग्रेस की सबसे बड़ी सीट मानी जाने वाली अमेठी में राहुल गांधी को हरा सके। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर स्मृति ईरानी आकर कुछ ऐसा काम कर जाती हैं कि
वो राहुल गांधी को हराने में सक्षम होती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रियंका गांधी की, जो कि राहुल गांधी की बहन है, तो वो भी अभी हाल ही में अमेठी पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं यहाँ पर लोगों से राहुल गांधी के लिए वोट नहीं मांगने आती हूँ, मैं कहती हूँ कि हमारे देश को बचाओ, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि देश को बचाना है। हालांकि उन्होंने मोदी सरकार को यहाँ पर घेरा ही था और उन्होंने मोदी सरकार की कमियां भी बताई थी, और साथ ही साथ बट वहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने काम किया है और वो अब की बार अपने नेताओं से यही कह रही हैं कि उन्हें चुनाव के लिए जोरों से काम करना है, उन्हें ग्राउंड लेवल पर क्या काम हुआ है ये घर घर तक पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रियंका गांधी के आने के वजह से, पूर्वी उत्तर में प्रियंका गांधी के आने के वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर लगता है कि अमेठी में इस बार फिर से स्मृति ईरानी को बैठना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वही स्मृति ईरानी है जिनकी वजह से राहुल गांधी ने अपना वोट परसेंटेज खोया है। तो अब अमेठी में जो मुकाबला होने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसका रिजल्ट तो 23 मई को ही निकलेगा, लेकिन उससे पहले अमेठी की जनता, आप हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप किसे वोट देने वाले हैं इस बार? क्या आप कांग्रेस को वोट देने वाले हैं जो कि राहुल गांधी वहां से सांसद बन सकते हैं, या फिर बीजेपी को जिससे कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी सांसद बन सकती हैं? ऐसे में हमें प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, और हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।